हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग जानेंगे अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तिरंगे को किसने डिज़ाइन किया, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर कब अपनाया गया, इसमें यूज़ किए गए 3 रंगों और बीच में दिए गए अशोक चक्र का क्या मतलब है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है और इसको फहराने का क्या नियम और कानून है, और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो आइए इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इसे किसने बनाया यानी डिज़ाइन किया था। तो दोस्तों, इसे डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने, जो कि भटला पेनुम्रू आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने इसे डिज़ाइन किया था और इसे राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर संविधान सभा की बैठक में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, यानी आज़ादी से जस्ट पहले इसे राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाया गया था। और जहाँ तक बात है इसकी लंबाई और चौड़ाई की, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, यानी अगर हम इसको इंच में बनाना चाहें तो इसकी लंबाई 3 इंच और चौड़ाई 2 इंच होगी। अगर हम इसको फिट में बनाना चाहें तो इसकी लंबाई 3 फीट और चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए। और अगर हम इसको मीटर में बनाना चाहें तो इसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर होनी चाहिए, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अब आइए जानते हैं इसमें यूज़ किए गए 3 रंगों का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, इसमें सबसे ऊपर यूज़ किया गया रंग केसरिया है, जो प्रतीक है साहस, बलिदान और त्याग का। और इसके बीच में है सफ़ेद रंग की पट्टी, जो प्रतीक है अमन और शांति की। और सबसे नीचे है हरा रंग, जो उन्नति, प्रगति और खुशहाली को दर्शाता है। और इसके बीच में गहरे नीले रंग के अशोक चक्र में बनी 24 तीलियां, जो हमें याद दिलाती हैं दिन के 24 घंटों की, कि कैसे देश को और इसके देशवासियों को अपने 24 घंटों में निरंतर आगे बढ़ते रहना और कुछ अच्छा करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अब आइए जानते हैं इसको फहराने का क्या नियम है। तो दोस्तों, तिरंगे को उल्टा फहराया जाता है, यानी हरा रंग ऊपर कर दिया जाता है और केसरिया रंग नीचे कर दिया जाता है जब कोई राष्ट्रीय आपदा की स्थिति हो, यानी पूरे देश पर कोई भयंकर संकट की स्थिति हो। और झंडे को आधा झुका फहराया जाता है राष्ट्रीय शोक के समय, जैसे हमारे देश या हमारे मित्र देशों के किसी सम्मानित व्यक्ति का निधन हो जाए या और कोई राष्ट्रीय शोक की स्थिति हो। और आधा झुका फहराने का मतलब ये है कि जिस डंडे में इसको फहराया जाता है उसी में इसको बजाय एकदम ऊपर फहराने के नीचे खिसकाकर बीच में कर दिया जाता है। तो आधा झुका फहराने का ये मतलब है। और इसको कब फहराना है और कब उतार कर रखना है, आइए इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सरकारी भवनों को छोड़कर बाकी आम बिल्डिंग्स और आम इंसान के फहराने के लिए एक नियम है कि इसको सूरज निकलने के बाद फहराया जाए और सूरज डूबने से पहले उतार लिया जाए। और इसको इस्तेमाल करने से पहले ये ध्यान देना होता है कि ये कहीं से डैमेज ना हो और इसके कलर्स बराबर हों, यानी इसके कलर्स उड़े हुए ना हों या मध्यम न पड़ गए हों। इन सब बातों का ध्यान देना होता है। तो दोस्तों, ये थी तिरंगे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आई होप आपको पसंद आई होंगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।